बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज सुबह से, बल्कि यूँ कह लें कल से लोगों को इंतज़ार था कि जो बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर जो केस चल रहा है लंदन की हाई कोर्ट में, प्रॉपर्टी के हवाले से, जायदाद के हवाले से, उसका फैसला क्या आएगा। तो आज जो है वो फैसले का दिन था और सारा दिन जो है लोग इंतज़ार करते रहे और लंदन में जो है वो समाज जो है वो काफ़ी तवील हो गई। आज कहा यूँ जा रहा था कि आज की जो समात होगी वो मुख्तसर सी समात होगी और उसमें अल्ताफ हुसैन साहब से तो कल जरा हो गई थी, मतलब जो सवाल जवाब होते हैं वो कल हो गए थे। उसके अलावा और सुफियान यूसुफ से भी कल जो है वो सवाल जवाब जो है तमाम जो एमकेएम बहादराबाद के वकील थे उन्होंने सारे सवालात कल कर लिए थे। लेकिन आज फिर से जो है वो दोबारा से अल्ताफ हुसैन साहब से जरा की गई और इतलात यूँ आती हैं कि आज जो सवालात जो पूछे गए अल्ताफ हुसैन साहब से उसमें कुछ झगड़ा भी हुआ है किसी बात पे वकील से, जो एमकेएम बहादराबाद के वकील हैं उनसे किसी बात पे अल्ताफ हुसैन साहब की कोई जिद भी हुई है, कोई मुंह मारी जिसे कहते हैं ना यहाँ कराची में हम लोग अपनी ज़ुबान में कि भाई मुंह मारी हो गई। तो इस तरह से कुछ सुनने में आ रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब की एमकेएम बहादराबाद के वकील से मुंह मारी हो गई और उसके बाद जो है वो समात को रोका गया है। लंच ब्रेक हुआ वहाँ पे, लंच ब्रेक के बाद दोबारा समात शुरू होती है और दोबारा समात शुरू होने के बाद फिर से जो है वो सवाल जवाब किए जाते हैं। उसके बाद जो है अल्ताफ हुसैन साहब के जो वकील हैं, बड़े ज़हीन वकील हैं, उन्होंने भी कुछ सवालात किए जो उनके वकील से एमकेएम बहादराबाद के वकील से बहुत सारे सवालात किए और फिर उसके बाद जो है मतलब समझ लें लंच ब्रेक के बाद से ही जैसे लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के दौरान जो एमकेएम के कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लंदन हाई कोर्ट पहुंच जाती है और लंदन हाई कोर्ट के बाहर जो है वो नारेबाजी भी काफ़ी की गई और अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीरें और झंडे भी वहाँ पे आज काफ़ी तादाद में नजर आए। और आज जो है लंदन का जो हाई कोर्ट है वो भरा हुआ था एमकेएम के कारकुनान से, जो अल्ताफ हुसैन साहब के कारकुनान है उनसे लंदन हाई कोर्ट भी पूरा भर गया था। तो जी फिर लंच के बाद जब दोबारा से सवाल जवाब शुरू होते हैं तो इतला कुछ ऐसे आने लगी कि कराची में मिठाई की दुकानें जो हैं उन पे रश लगने लगा और लोग जो है वो फैसले के इंतज़ार में और जश्न के लिए तैयार बैठे हुए लोग को आप ट्विटर पे जाके देखें, ट्विटर पे तो लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद तक देनी शुरू कर दी थी कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो केस जीत गए और मिठाइयाँ भी तकसीम ट्विटर पे होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर अब से कुछ देर पहले, बिल्कुल तकरीबन आधे घंटे पहले, जब ये आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उससे आधे घंटे पहले जो है इतला ये आती है कि ये केस जो है वो थोड़ा सा पेचीदा हो गया है और इसका जो फैसला है उस फैसले को महफूज कर लिया गया है और उस फैसले को महफूज करने के बाद जो है जो जज है उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2 हफ्ते का टाइम देने के लिया है जज ने कि इसका फैसला जो है वो जो पब्लिक करेंगे वो 2 हफ्ते बाद करेंगे। अब इसे अचानक से ये केस जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तकरीबन समझ लें जो माहिर लोग हैं, जो मतलब कोर्ट की जो न्यूज़ वगैरह ज़्यादा समझते हैं और जो कानूनी कार्रवाइयों को ज़्यादा समझते हैं, जो तजिया निगार के लिए, वो उन लोगों का कहना ये है कि ये केस है वो अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आने के ज़्यादा चांसेस है। और इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो केस है ये अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आने की वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है लंदन की, वो नहीं चाहेगी कि एमकेएम बहादराबाद जो है वो ये केस जीत जाए और वो ये सारी प्रॉपर्टियां बेच के और ठीक ठाक बड़ा अमाउंट जो है, जो पैसा है वहाँ का पाउंड्स है, वो जो है उनके मुल्क से कोई और लेके जाए। तो इस वजह से ये फैसला भी अल्ताफ हुसैन के हक में आ सकता है कि प्रॉपर्टियां ना बिके और पैसा यहाँ से ना जाए। और दूसरा फैसला ये भी हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये अल्ताफ हुसैन साहब के पास रहेंगी और ना ये जो मुद्दई है अमीनुल हक साहब, मतलब एमकेएम बहादराबाद या एमकेएम पाकिस्तान जो है ये उनके पास भी नहीं रहेंगी और वहाँ की जो गवर्नमेंट है इसको जब्त भी कर सकती है, वो अपनी कस्टडी में भी ले सकती है। अभी भी इन सारी प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टियां कोई भी बेच नहीं सकता। तो देखते हैं जी, ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि ये प्रॉपर्टी है ये जब्त भी हो जाए।
लेकिन अब इससे जो नुकसान है ना वो MKM बादराबाद को है। अगर वो ये फैसला अल्ताफ हुसैन साहब के हक में आ जाता है, उससे भी नुकसान जो है वो MKM बादराबाद को है। अगर प्रॉपर्टियां जब्त हो जाती हैं तो उसका भी नुकसान MKM बादराबाद को है। और अल्ताफ हुसैन साहब को मतलब ये प्रॉपर्टी, ये केस जो है ये जीतने भी अल्ताफ हुसैन साहब को फायदे होने हैं और केस हारने में भी अल्ताफ हुसैन साहब को सियासी तौर पे फायदा होना है। और अगर जब्त हो जाती है प्रॉपर्टी तो उसका भी फायदा जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब को ही होना है। तो MKM हैदराबाद है वो शायद ये केस करके जो है वो फंस गई है। और अब लगता ही है कि शायद MKM हैदराबाद सोच रही हो कि यार ये केस करना नहीं चाहिए था। पत्नी किसने इनको पंप कर दिया, किसने चढ़ा दिया MKM वालों को, और इन लोगों ने जो है वो अपने ही कायद, अपने ही बानी के ऊपर जो है वो केस कर दिया। तो जी अभी और भी बहुत सारी खबरें आने बाकी हैं, वो थोड़ी देर बाद जो है और खबरें लंदन के कोर्ट रूम से बाहर आएंगी। जैसे जैसे और इतलात आती हैं मैं एक और व्लॉग करूंगा और आप लोगों को मजीद मालूमात भी आज की जो सारी कार्रवाई है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।